Hello friends, I am Sikha Tiwari. I am here to explain you when a g the value of a g is decreases, then the altitude is increase. So we have started to explain the value of a g is decreases with the increases of the altitude. Let us consider as a body of a mass m lying on the surface of the earth of a mass m, radius r and acceleration due to gravity is g on a free surface of the earth. तो इसमें बोला जा रहा है अगर किसी भी चीज़ का वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ अ जी स्मॉल जी का अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है देन उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा. हम लोग एक बॉडी कंसिडर करते हैं जिसका मास एम होगा. अगर वो सरफेस पे लाइंग कर रहा है उसका मास कितना होगा, एम होगा, रेडियस आर होगा एंड एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, उसका जी होगा. सो हम लोग के पास स्मॉल जी का वैल्यू क्या रहता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ये स्मॉल जी का वैल्यू होता है, यू नो दैट. सो if the body is taken at a height above the earth's surface then the acceleration due to gravity is g. अगर हम लोग एक बॉडी लेते हैं above the earth surface then उसका acceleration due to gravity कितना होगा, देखो g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन ये आर प्लस एच का स्क्वायर होगा. कि हम लोग आर प्लस एच का स्क्वायर इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग को रेडियस फाइंड करने बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एच हाइट पे वो, और यहाँ से यहाँ तक का आर है. अगर हम लोग ये पूरे का बोल रहा है हम लोग को फाइंड करने, पूरे रेडियस इसका फाइंड करना है तो हम लोग इसका प्लस करेंगे, ऐड करेंगे. देन ये क्या हुआ, आर प्लस एच. सो हम लोग डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ये जो इक्वेशन 2 है हम लोग उसको किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 से करेंगे. तो जी डैश अपॉन जी है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है. ये तो आप जानते ही होंगे अगर कुछ भी चीज़ डिवाइड में होता है तो उसको मल्टीप्लाई में अगर हम लोग लाते हैं तो डिनोमिनेटर उसका क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर उसका नीचे आ जाता है. तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर. ये अगर हम लोग यहाँ ये डिवाइड में है हम लोग इसको मल्टीप्लाई में भेज रहे हैं तो आर स्क्वायर अपॉन जी एम ये होगा. देखो ये होगा तो हम लोग इसको यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाता है. तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर हुआ, ठीक है. तो ये हम लोग को ये कॉमन निकालना है. यहाँ पे आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर है तो इसको हम लोग को कैंसिल करके यहाँ पे 1 लाना है. तो हम लोग ये आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे. तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें ही हम लोग यहाँ पे आर को कॉमन निकाल दिए. तो आर फिर हम लोग के पास यहाँ पे हम लोग इसको आर से अगर डिवाइड करते, ये आर हम लोग का कॉमन निकल गया तो आर से हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं फिर उसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर, ठीक है. ये हो गया स्क्वायर. अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा हम लोग के पास, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर. ये जैसे हम लोग के पास ये नीचे था तो हम लोग अगर इसको ऊपर ले जाते तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा. तो हम लोग डिनोमिनेटर कुछ भी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस पे हो जाता है, उसका पावर माइनस हो जाता है. तो ये हो गया. और अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है हम लोग को, जो पावर होता है, पावर अगर हम लोग के पास नेगेटिव में है तो वो सामने वाले उससे वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस ये -2 हो गया हम लोग के पास, ऊपर में था ये मल्टीप्लाई में आ गया बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, एच अपॉन आर हो गया. ये हो गया. अब क्या बोल रहा है हम लोग के पास, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. तो 1 - 2 एच अपॉन आर ये हो गया हम लोग के पास. अब ये जो जी डैश था यहाँ पे, ये जो जी डैश अपॉन जी था तो हम लोग जी डिवाइड में तो उसको इधर क्या भेजेंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे. तो हम लोग का क्या बचा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2 एच अपॉन आर. ये हो गया हम लोग के पास. अब क्या है, जी डैश अपॉन ये जी को अगर 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे जी ही आएगा. और ये माइनस जी का हम लोग अगर 2h से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2h जी आएगा अपॉन आर. ये हो गया. और ये अगर ये जी है
जी पॉजिटिव में है उसका वैल्यू, तो हम लोग इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव में चेंज हो जाता है, यू नो दैट। जी डैश ये नेगेटिव हो गया इसका, ये माइनस जी हो गया, ये यहाँ पे 2h अपॉन जी अपॉन आर। सो हम लोग ये प्रूफ कर लिए। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, अगर जी का वैल्यू डिक्रीज़ होता है तो उसका एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है। तो हम लोग को यहाँ पे ये पता चल गया, अगर यहाँ पे जी का वैल्यू जैसे डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका एल्टीट्यूड क्या होते जा रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है, हैंस प्रूफ। सो यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, सो व्यू। So friends, don't forget to like and subscribe my channel.